Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in biology series, second year lecture number 3, chapter number 15. आज का हमारा टॉपिक है हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को किस तरह मेंटेन किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो होम्योस्टेसिस है वो 3 मेन प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी में कंट्रोल किया जाता है। इससे ऑस्मो रेगुलेशन था, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन को दोबारा डिफाइन करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट्स की क्वांटिटी को मेंटेन करना। हमारे सेल में भी हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेल इज पार्ट ऑफ बॉडी। इसको मेंटेन करना, अब ये मेंटेन कैसे किया जाता है? या तो वाटर को गेन किया जाता है या लॉस किया जाता है। ये क्या कहलाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा, यानी मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द सेल और बॉडी थ्रू गेन और लॉस ऑफ वाटर। This is called as osmoregulation. अब osmoregulation को मेंटेन कैसे किया जाता है? 3 तरह के प्रोसेसेस, 3 तरह के मेथड्स एडॉप्ट किए जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स की क्वांटिटी क्या है। यानी वाटर को गेन या लॉस किया जाता है। ये वाटर के गेन या लॉस होने का ताल्लुक सोल्यूट्स की क्वांटिटी के साथ है, वो क्वांटिटी जो सेल की आउटर साइड वाली एनवायरनमेंट में मौजूद है। या तो हम गेन ऑफ वाटर करेंगे या लॉस ऑफ वाटर होगा, या तो फिर ना तो गेन करेंगे ना लॉस करेंगे। अब इस सूरत हाल में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो 3 तरीकों की होती है, ठीक है। और ये अभी बात हुई है कि ये डिपेंड करता है टोनिसिटी के ऊपर, सोल्यूट्स की क्वांटिटी के ऊपर, कि वो कितने डिजॉल्व हैं, उनकी क्या रेशो है, उनकी क्या परसेंटेज है वाटर के अंदर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होती है। अब हाइपर, ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज है। हाइपर मीन ज़्यादा, मोर, और टोनिक टोनिसिटी को कहते हैं, सोल्यूट्स को कहते हैं। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो सेल की है उसमें सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो as compared to inside the cell, this is called as hypertonic solution. Yani when external environment of cell has more solutes concentration compared to internal environment of the cell, this is called as hypertonic solution. अब इस सूरत हाल में क्या होगा कि जो सेल है उसमें से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी वाटर लॉस होगा। सेल के अंदर जो पानी था उसकी कमी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूट्स बाहर ज़्यादा हैं और वाटर हमेशा मूव करता है जहाँ पर आपके सोल्यूट्स ज़्यादा हों उस तरफ, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इस अमल को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन भी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू जब भी गेन या लॉस होगा, मूवमेंट होगी, तो वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। क्योंकि ये आउटर वाटर इज मूविंग आउटसाइड फ्रॉम द सेल, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। अब सेल की शेप को मेंटेन करने में वाटर का इंतहाई अहम रोल है। जब पानी उसमें से निकल जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। सेल की लाइफ को लाजमी बात है इस सूरत हाल में ख़तरा होता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। अगेन ग्रीक लैंग्वेज है। हाइपो मीन लो, लेस, किसी चीज़ का कम होना, टोनिसिटी, सोल्यूट्स। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स की क्वांटिटी कम हो एज कंपेयर टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, this is called as hypotonic solution. Yani when external environment contains less amount of solutes compared to inside of cell is called as hypotonic. अब इस सिचुएशन में क्या होगा? अब वाटर की क्वांटिटी जो है वो बाहर ज़्यादा है, क्योंकि सोल्यूट्स बाहर कम है, तो वाटर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब सोल्यूट अंदर ज़्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर आएगा, यानी सेल वाटर को गेन करेगा। अब वाटर की मूवमेंट जो इनवर्ड है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। यानी व्हेन वाटर मूव्स इनसाइड द सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। इस सिचुएशन में सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेल टर्जिड हो जाएगा और सेल बर्स्ट हो सकता है।
ब्लास्ट हो सकता है उसका, यानी इधर भी सेल की लाइफ को एक डेंजर मौजूद है। उसके बाद नंबर थर्ड आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन सेम, इक्वल, टोनिसिटी, सोल्यूट्स। जब आपके सोल्यूट्स इक्वल हो, अब एनवायरनमेंट सेल की दो तरह की है, एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है। जब इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स की क्वांटिटी सेम हो, इस समर को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स इज सेम इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि अमाउंट ही इक्वल है तो सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह वाटर का गेन या लॉस वगैरह भी नहीं होगा। यह था हमारा आज का टॉपिक, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन। फिर इसको 3 तरीक़ों से मेंटेन किया जाता है और डिपेंड करता है सोल्यूट की क्वांटिटी आउटसाइड एनवायरनमेंट में क्या है। अगर सोल्यूट्स आउटसाइड एनवायरनमेंट में ज़्यादा हों, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और इस सिचुएशन में सेल से वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स की क्वांटिटी कम है तो वाटर जो होगा वो आउटसाइड से सेल के इनवर्ड मूव करेगा। इस सिचुएशन में सेल जो होता है वो टर्जिड हो जाता है। और थर्ड आइसोटोनिक, जब आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर सोल्यूट्स की क्वांटिटी सेम हो तो नेट गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज जीरो। दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और सेल पर कोई असर वगैरह या इफेक्ट वगैरह नहीं होगा। यह था टॉपिक। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।